5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. The tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल कंटेंट में। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली जो भी कोई केमिस्ट्री पढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो है आगे का फ्यूचर का ये कंप्लीटली बेस है। यदि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मालूम नहीं है तो आगे में पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। मीन्स आपकी कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन इट मस्ट बी क्लियर। जब तक आपकी क्लियर रहेंगी नहीं, आपको आगे की जो भी कोई प्रोसेस है, केमिस्ट्री जो है, रिएक्शन जो है, ये आएगा नहीं। सो इन दिस सेशन वी आर टेकिंग ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन। क्या है ये प्रोसेस? ऑक्सीडेशन मीन्स देयर इज द सम टाइप ऑफ द मीनिंग विच इज कंप्लीटली हिडन इन इट। ऑक्सीडेशन में ही कुछ प्रकार का मीनिंग जो है ये क्या हाइड है, छुपा हुआ है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन इज देयर, मीन्स द ऑक्सीजन प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। नाउ यू सी हियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी इस प्रकार की ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, या विच पॉइंट्स दैट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। देखिए अभी इसमें एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस। अभी जो भी कोई रिएक्शन होने जा रही है हमको मालूम है कि उसको पहले रिएक्टेंट रहता है। रिएक्टेंट बिफोर टेकिंग प्लेस द रिएक्शन रिएक्टेंट रहता है, उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रहते। उसके बाद में आफ्टर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट हमको मिलता है। अभी इस प्रकार की रिएक्शन होने के लिए या ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इफ ऑक्सीजन इज एडेड, यदि उसमें ऑक्सीजन जो है ऐड होता है, then we can say that type of the process it is called as the oxidation. There is the addition of the oxygen in the reactant. There is the addition of the oxygen in the reactant. It is also called as the oxidation. Now oxidation जो है it is the process in which there is a addition of the oxygen is there. After that you take the one example. कोई भी कार्बन जो है, अपने कार्बन लिया है, you are burning it. Carbon burns in air. Carbon burns in air and it forms the carbon dioxide CO2. Means it is the oxidation is there. कोई भी आप जलाइए, लकड़ी जलाइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें, because it is burning in the presence of air. उसका ऑक्सीडेशन हो गए, कोयला हो गया उसमें, means the oxidation that performs. Means addition of the oxygen to the substance is the one of the point. अभी आप बोलेंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन ही प्ले करेगा क्या रोल उसमें? नहीं, ऑक्सीजन के अलावा दूसरा भी है। Which is this? It is the removal of the hydrogen. जो भी कोई रिएक्शन होंगी उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है उसका रिमूवल होता है। यदि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है फ्रॉम दैट द रिएक्टेंट, देन वी कैन आल्सो से दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। ये भी दूसरी हमारी डेफिनेशन है। इसमें पहला देखा हमने एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है तो इट इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज देयर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, देन इट इज अ ऑक्सीडेशन। तीसरी वाली भी डेफिनेशन है हमारे पास, कैसी है? लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। मेटल
हमने पहले स्टडी की है, उसमें क्या दे हैव अ कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दिस. So losing of the electrons from the metal, if it occurs, then that type of the process, it is also called as the oxidation process is there. उसको ऑक्सीडेशन दिए. अभी जनरल फॉर्मेट जो है ऑक्सीडेशन का, डेफिनेशन का, जो हम देखने जा रहे हैं, देखिए अभी if we have to write in the examination and all these, there should be the proper format. So for that, the definition is this: a reaction in which it is a reaction in which the reactant combines with the oxygen. Reactant जो भी कोई होता है combine होता है, it makes the reaction with the oxygen. Reactant combines with the oxygen or loses the hydrogen. Then it either combines with the oxygen or loses the hydrogen to form the product is called as the oxidation. Very important definition. Either it combines with oxygen और लूज द हाइड्रोजन. दिस इज द डेफिनेशन. अभी जनरल एग्जांपल लीजिए, अभी जो हमने लिया था पहले, कार्बन प्लस O2. कार्बन प्लस O2 वी आर गेटिंग हियर द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हमारा, कार्बन को हमने जलाया. देन एट द टाइम वी गेट हियर द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. कोई भी जलाइए आप, लकड़ी जलाइए, जल जाएगा उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट फॉर्म. ध्यान में रखो, कोयला तो तैयार होगा, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयार होगा. मीन द ऑक्सीडेशन इज दिस प्रोसेस. नाउ यू सी द अनदर टाइप ऑफ द एग्जांपल. जैसा हमने देखा एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, वैसा ही अभी यहां देखने वाले हम रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट द रिएक्टेंट. अभी रिएक्टेंट में जो भी कुछ रिएक्शन होने जा रही है, जैसा हमने यहां देखा इथील अल्कोहल. व्हेन इथील अल्कोहल इट कंबाइंस विद द सोडियम. जब इथील अल्कोहल जो है सोडियम के साथ में कंबाइन होता है, व्हेन द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन इथील अल्कोहल एंड द सोडियम, देन एट दैट टाइम वी गेट द सोडियम इथॉक्साइड. सोडियम इथॉक्साइड मिलता है. अभी आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन कहां है? दिस इज द हाइड्रोजन. ये देखिए हाइड्रोजन जो है यहां का रिमूव हुआ है इथील अल्कोहल का. इथील अल्कोहल का हमारे पास में फॉर्मूला है C2H5OH. ये दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. You don't go towards this two. What is the formula of the ethyl alcohol? C2H5OH. When it combines with sodium, जब सोडियम के साथ में उसका रिएक्शन होगा, तो इसमें क्या होने वाला है? हाइड्रोजन जो है रिमूव होने वाला है. आपको पहले ही बताया कि देयर इज द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन. ये देखिए हाइड्रोजन जो भी कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ हमारा, मीन द डिकम्पोजिशन इज देयर. हाइड्रोजन ये अलग थलग बनता है. This is a completely alone. Means the hydrogen is removed from that the product. This is the reactant. Reactant में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया. इसका मतलब है this type of the process it is also called as the oxidation process. इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की. This is the oxidation process. सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन नहीं है, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज also there. यदि आप कॉन्फिगरेशन लेवल पे स्टडी करेंगे, देन एट दैट टाइम द लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन यदि लूज करता है तो दैट टाइप ऑफ द मेटल इट ऑलवेज परफॉर्म्स और इट मे परफॉर्म द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. दूसरा वाला एग्जांपल लीजिए. यहां ऑक्सीजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड किया हमने, दूसरे में क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव किया. अभी इसके अलावा भी दूसरा कोई है क्या? यस है. उसमें हमारे पास में ऐसे कुछ सब्सटेंस है, ध्यान में रखो. व्हेन दिस सब्सटेंस टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जब इस प्रकार के सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, दे प्रोवाइड द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो, एंड दैट ऑक्सीजन, प्रोविजन ऑफ दैट द ऑक्सीजन बाय दैट द पर्टिकुलर सब्सटेंस, इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज देयर. क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन का प्रोविजन चाहिए. यदि उसमें रिएक्टेंट में नहीं होगा, देन वी हैव टू यूज द सम टाइप ऑफ द एक्सटर्नल सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन दैट द केमिकल रिएक्शन. हमको एक्सटर्नल सब्सटेंस जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा, रिएक्शन में आपको डालना पड़ेगा उसमें. देन एट दैट टाइम
this type of the substance, it will provide oxygen, and that oxygen it will help to make the oxidation. That is this type of the example it is. Now you see here, this is we are given CH3 CH2 OH is here, and this is the acetic acid that is forming. अभी ये वाला जो सब्सटेंस जो है, ये वाला जो रिएक्टेंट है CH3 CH2OH, इसमें हमने ये वाला जो है सब्सटेंस डाल दिया, मींस K2Cr2ON oblique H2SO4 means acidified potassium dichromate. When you will use the acidified potassium dichromate in this reaction, तो क्या हो जाएगा, this acidified potassium dichromate it will provide oxygen, and after that we will get here the acetic acid. ये हमको मिलेगा acetic acid with the this H2O. In addition to that the H2O, ये जो है ऑक्सीडेशन के लिए ये काम में आएगा. Means that's why this type of the substance it is called as the one type of the agent. एजेंट का काम करता है, और उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, इट इज अ सब्सटेंस which provides oxygen for the oxidation of that the reaction, it is called as the oxidizing agent. यहां देखिए, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं. देखिए, तो हमारे पास में अभी कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करते हैं. पहला है हमारे पास में O3, जिसको बोलते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन. This is when you make a addition of this nascent oxygen in that the reaction, here O2 that gets formed, oxygen तैयार होता है, and this is the O2 along with that this bracket में जो दिखाई दे रहा है आपको O, it is nothing but this it is utilized for this the oxidation. This is the oxidizing agent, जहां ऑक्सीजन का प्रोविजन नहीं रहता है, कुछ रिएक्शन करनी पड़ती है, और नाइदर देयर इज अ एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर एंड द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज देयर. इन सच अ टाइप वी प्रोवाइड सच अ टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं. दूसरा देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इट इज आल्सो द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कुछ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहते स्ट्रॉन्ग रहते, और ये H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इट इज आल्सो द दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. माइल्ड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड. इट आल्सो प्रोवाइड द ऑक्सीजन. ये देखिए, अभी when we use the hydrogen peroxide in that the reaction along with the water, it also provide the oxygen. ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये for that the oxidation. Now after that the potassium dichromate. Potassium dichromate along with this acidified potassium dichromate, this is also useful for providing the oxygen. पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, इसका भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं, ये देखिए यहां. सो इट also acts as a potassium, it also acts as a what, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट, जो हम सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं. यह हमारे कानों पे आ रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो है, जो हम पानी जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट आल्सो प्रोवाइड द ऑक्सीजन फॉर व्हाट, दिस वाटर फॉर द ऑक्सीडेशन. ये जो दिखाई दे रहा है 5 इज द पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट ये जो है ये कैसा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट इज देयर. इसलिए हम रेनी सीजन में पानी वगैरह जो है प्योर रहता है, इम्प्योर रहता है, देन एट दैट टाइम वी यूज द पोटेशियम परमैंगनेट. इन दैट
this potassium permanganate, it provides the oxygen. Oh, this is the 5 you are seeing here. For that the oxidation, and this acts as a oxidant. ये कैसा रहता है? ऑक्सीडेंट होता है. तो हमने क्या देखा आज कि ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस and what is the oxidizing agent, what is the oxidant. So these are the best oxidizing agent. O3, H2O2. If you have to use the oxidizing agent at a mild level, ज़्यादा strong नहीं चाहिए, then H2O2 is the hydrogen peroxide is the best oxidizing agent. After that, acidified potassium dichromate and his potassium permanganate, that are also the strong oxidizing agent which provide the oxygen during the chemical reaction, for that the oxidation. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in a comment box. I will try to give the answer to you. Thank you very much.